एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से क्लास 12 के बायोलॉजी का 4th चैप्टर। और इससे पहले मैं ये बता दूं कि कल के वीडियो में मैं मॉडल पेपर के जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके आंसर बताऊंगी, तो प्लीज़ आप लोग कल वाला वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। फोर्थ चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? शिकार, परजीविता एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। शिकार भी और परजीविता भी जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जन्मदर नियंत्रण की शल्य विधि है? जन्मदर नियंत्रण की शल्य विधि, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट, निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? निम्न में से कौन ऐसा चीज़ है जिसे कॉपर टी रोकता है? निषेचन को रोकता है या अंडोत्सर्ग को, वीर्यपतन को, आरोपण को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडोत्सर्ग को। कॉपर टी किसको रोकता है? अंडोत्सर्ग को रोकता है। नेक्स्ट, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शल्य क्रिया द्वारा बांध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नलिका उच्छेदन, शुक्रवाहक उच्छेदन, प्रत्यारोपण का रोधक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नलिका उच्छेदन। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग कौन है? मलेरिया, एड्स, डेंगू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्स। एड्स एक यौन संचारित रोग है। नेक्स्ट, यौन संचारित रोग कौन है? खसरा, टीबी, गोनोरिया, टाइफाइड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोनोरिया। ये भी एक यौन संचारित रोग है। एड्स और गोनोरिया और सिफिलिस, ये सब यौन संचारित रोग हैं। नेक्स्ट, अंतःगर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है। गर्भाशय तकनीक की असफलता की दर क्या है? 23%, 20%, 1%, 4%? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4%। नेक्स्ट, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की ज़रूरत है? जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भपात, गर्भवती का समुचित देखभाल, इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यौन संचारित रोग से बचाव करना चाहिए, गर्भपात, फिर गर्भवती महिलाओं को देखभाल करना चाहिए। नेक्स्ट, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या होता है? जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा? आय में ह्रास, भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास, इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जब जनसंख्या ज़्यादा होगा तो आय में भी ह्रास होगा, भूमि का भी ह्रास होगा, खनिज का भी ह्रास होगा। नेक्स्ट, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है। जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली कौन कौन से हैं? माला डी है, माला एन, सहेली, इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट, निषेचन रोकने के शल्य विधि को क्या कहते हैं? निषेचन को रोकने के लिए शल्य विधि को क्या कहते हैं? वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, एमटीपी, सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिफिलिस। नेक्स्ट, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1851 में, 1872 में, 1921 में, 1951 में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 में। नेक्स्ट, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। उच्च मृत्यु दर मतलब ज़्यादा जब मृत्यु होने लगता है तो जनसंख्या में जो जल्दी से ह्रास होता है, हानि होता है, उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या अवनमन, जनसंख्या विस्फोट, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या अवनमन, यानी जनसंख्या कम होता है। नेक्स्ट,
सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका है यानी गोली है, प्रयोग की जाती है? रोजाना, साप्ताहिक, तिमाही, मासिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक। नेक्स्ट, आरयू 486 दवा प्रयोग की जाती है? आरयू 486 दवा किस लिए प्रयोग की जाती है? गर्भ निरोधन में, एमिनोसेंटेसिस में, गर्भपात कारक के रूप में, म्यूटाजन के रूप में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भपात कारक के रूप में। नेक्स्ट, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या था? कृषि, औद्योगिकीकरण, अल्पवायु विवाह, सभ्यता में परिवर्तन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पायु विवाह। जनसंख्या का प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण था अल्पायु विवाह। नेक्स्ट, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? अंडोत्सर्ग को, निषेचन को, रोपण को, योनि में शुक्राणु का प्रवेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, योनि में शुक्राणु का प्रवेश। नेक्स्ट, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? जन्म नियंत्रण मतलब जन्म को नियंत्रित करने के लिए इसमें सर्वाधिक अच्छी विधि कौन है? गर्भपात, मुख्य गोलियां, वीर्य सेवन, बांध्यकरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांध्यकरण। नेक्स्ट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? माला डी, संयुक्त गोली, सहेली, निरोध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहेली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? बाह्य स्खलन, आवधिक संयम, वासेक्टोमी, स्तनपान, अनातर्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वासेक्टोमी। नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? केलोग्राफी, मनोजीव विज्ञान, बायोग्राफी, डेमोग्राफी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेमोग्राफी। नेक्स्ट, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? हार्मोनल विधियाँ, यांत्रिक विधियाँ, प्राकृतिक विधियाँ, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सारी विधियाँ उपयुक्त है, प्राकृतिक विधियाँ और हार्मोनल विधियाँ और यांत्रिक विधियाँ। नेक्स्ट, परखनली शिशु के संबंध में सत्य है? तो परखनली शिशु के संबंध में सत्य है कि जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन होता है। नेक्स्ट, परखनली शिशु वह तकनीकी है जिसमें अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है, फिर इसे अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं, शुक्राणु एवं अंडाणु को संलयन होता है और युग्मनज का विकास पर होता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी हार्मोनल रिलीजिंग IUCD है? लिप्स लूप, मल्टीलोड 375, CUT, LNG 20। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, LNG 20। नेक्स्ट, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भधारण को रोका जा सकता है यदि इसे डैश घंटे के अंदर लिया जाए? 50, 60, 30, 72। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 72। नेक्स्ट, कैंडिडियोसिस का कारण है? कैंडिडियोसिस का क्या कारण है? पब्लिकलाइस, योनिस्ट, पिनवर्म, गेंट अमीबा। सॉरी, यहाँ एंड अमीबा होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योनिस्ट। नेक्स्ट, नर में एंड्रोप्यूस किसके समतुल्य है? एंड्रोजन बिंडिंग प्रोटीन, फीमेल मेनोप्यूस, प्रोस्टाग्लैंडिन, एंड्रोजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फीमेल मेनोप्यूस। नेक्स्ट, सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच है? सिफिलिस जो यौन संचारित रोग है उसके लिए उपयुक्त जांच क्या है? एलिसा, PCR, VDRL, DNA हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, VDRL। नेक्स्ट, जन्मदर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है? जन्म दर को नियंत्रण करने के लिए कौन सा रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है? कंडोम, लूप, जेली क्रीम, डायाफ्राम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेली क्रीम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक है गर्भधारण रोकने के लिए तथा IUCD के लिए? कॉपर टी, सम्मिश्रित गोली, फोम, एब्रोटेंट गोली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर टी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है? डायाफ्राम, कंडोम, लूप, कॉपर टी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायाफ्राम। नेक्स्ट, गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरोन से क्या तात्पर्य है? अंडोत्सर्जन को रोकना, निषेचन को रोकना, युग्मज के इम्प्लांटेशन को रोकना, क्लीवेजों का रोकना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडोत्सर्जन को रोकना। नेक्स्ट, एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्जन को किस प्रकार रोकता है? फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर, FSHM-LH को रोककर, FSHM-LH प्रवण को बढ़ाकर, रिलीज्ड ओव्यूम को तुरंत बर्बाद कर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, FSHM-LH को रोककर। नेक्स्ट, पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन यानी PCR किसकी जांच के लिए प्रयुक्त है? जेनेटिक हार्पिक्स, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, मेसल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक हार्पिक्स। नेक्स्ट, गोनोरोहुआ क्या है? बैक्टीरियल रोग, यौन रोग, STD, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट, अवरोधक तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है? कंडोम, वैनिगल पाउच, डायाफ्राम, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट, शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है? योनि, ग्रीवा, फैलोपियन ट्यूब एवं बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों, योनि और ग्रीवा। नेक्स्ट, गोनोरिया एवं सिफिलिस कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? अफ्रीकन देशों में, यूरोपियन देशों में, पूरे विश्व में, एशियन देशों में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूरे विश्व में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमित रोग है? यौन संक्रमित रोग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट है जेनेटिकल वार्स एक विषाणु जनित रोग है जो किससे होता है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस द्वारा, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस द्वारा, ट्रेपिनेमा पैलिडम द्वारा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस द्वारा। नेक्स्ट, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर पहले ही मैंने बता दिया था, 1951 में। नेक्स्ट, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, प्रति व्यक्ति की आय कम हो जाएगी। नेक्स्ट, परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी, ओवेरेक्टोमाइसिग्र, वैसेक्टोमी, कास्ट्रेक्टोटोमी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वासेक्टोमी। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? एड्स का, हेपेटाइटिस बी का, जेनेटिकल वार्स का, कैनोराइड का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी का। नेक्स्ट, एड्स के लिए सबसे सही ड्रग क्या है? एड्स के लिए सबसे अच्छा ड्रग क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज़िडोयूटाइन। नेक्स्ट, लिंग जांच के कौन से विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? क्लोटिंग टेस्ट, अमीनियोसेंटेसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, एंजियोग्राम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट, जन्मदर नियंत्रण की विधि कौन सी है? GIFT, IVP, ET, IUCDS, ICSI। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IUCDS। नेक्स्ट, कॉपर टी रोकता है निषेचन को, ओवुलेशन को, यूटेरस के द्वार पर एम्ब्रियो के बनने को, रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? फ्लू, पोलियो, एड्स, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फ्लू और पोलियो और एड्स, ये सारे विषाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आय में कमी, ज़मीन में कमी और खनिज पदार्थों की कमी।
तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।